नमस्कार। मैं एन के अग्रवाल, एक सिविल लॉयर के सामने आज का टॉपिक है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, यानी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा। ये सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिनके द्वारा यात्री या माल का लाना ले जाना होता है, और ये यातायात जल, थल और हवाई द्वारा भी हो। दूसरा है पोस्टल, टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विस, ये सर्विस। और तीसरी है सप्लाई ऑफ पावर, लाइट एंड वाटर बाय एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी मतलब संस्था हो जिसके द्वारा ये होता हो सके। और चौथा है, नेक्स्ट है सैनिटेशन, स्वच्छ सफाई और सैनिटेशन को रखने संबंधित। इसके बाद आता है हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी द्वारा दी गई सेवा। इसके पश्चात आती है इंश्योरेंस सेवाएं। उसके पश्चात बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं द्वारा दी गई सेवा। इसके पश्चात हाउसिंग एंड एस्टेट, भवन और संपत्ति के द्वारा दी गई। और अंत में एलपीजी गैस की सेवाएं। इन सेवाओं के अतिरिक्त अगर केंद्रीय या प्रांतीय सरकार जनहित में समझती है कि कुछ और सेवाएं भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंतर्गत आनी चाहिए, वो इनको शामिल कर सकती है। कोई भी व्यक्ति इन पब्लिक सर्विस यूटिलिटी से असंतुष्ट है या पीड़ित है या कोई विवाद है, तो वह इस विवाद को, इस ग्रीवांस को बजाय सिविल कोर्ट में ले जाने के, ये परमानेंट लोक अदालत में ले जा सकता है। परमानेंट लोक अदालत हर ज़िले में गठित की गई है, और ये परमानेंट लोक अदालत का सबसे सस्ता तरीका है और सबसे शीघ्र यहाँ पर केसेस निपटाने का प्रावधान किया गया है। परमानेंट लोक अदालत में जाने के लिए एक पाबंदी है कि आपके विवाद का मूल्य 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि एक बार जब आपने परमानेंट लोक अदालत में अपना पत्र दे दिया है अपने किसी डिस्प्यूट के निदान का या उससे राहत पाने के लिए, तो फिर आप किसी और न्यायालय में नहीं जा सकते। परमानेंट लोक अदालत के सामने जब ये विवाद आता है, तब वह दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करती है। इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अगर पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, तो परमानेंट लोक अदालत को ये अधिकार है, ये उनका जुरिडिक्शन है कि वे उस विवाद को गुण दोष के आधार पर पूरी तरह से निपटाएं। उसमें कोई फाइंडिंग दे, कोई जुडिशियल निर्णय दे। वो जुडिशियल निर्णय उनका अवार्ड समझा जाता है। वो अवार्ड फाइनल होता है, पार्टीज पर बाध्यकारी होता है, और वो अवार्ड उसी प्रकार से माना जाता है जैसे कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित की गई डिग्री, और उसका निष्पादन भी उसी प्रकार से होता है। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि जो सर्विसेज ये बताई गई हैं, इनमें बैंक या इंश्योरेंस या और वित्तीय संस्थाएं, उनको कोई राइट इस फॉर्म में जाने का नहीं है, और केवल पीड़ित व्यक्ति ही इस फॉर्म में जा सकता है। वहाँ पर उसका शीघ्र ही निदान मिलेगा, कम खर्च होगा, और अपनी बातों को पूरी तरह से कह सकता है। उस परमानेंट लोक अदालत में कोई कानून की प्रक्रिया नहीं लगती, कोई साक्ष्य अधिनियम नहीं लगता। सीपीसी यानी भारतीय दीवानी संहिता जो है, वो उस पर लागू नहीं होता है, और भारतीय साक्ष्य कानून, इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधान भी उसमें लागू नहीं होते। और उसको परमानेंट लोक अदालत को अपने विवेक से, प्राकृतिक न्याय से और कानून के सिद्धांतों के अनुसार उस मामले को निपटाना होता है। तो ये एक ऐसा सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से, या कानून में ऐसा एक राहत देने का, एक सस्ता सुलभ राहत देने का प्रयास किया गया है कि जिससे कि उपभोक्ताओं को या जो पीड़ित हैं, उनका जो विवाद है, उनका जो पीड़ित डाउट है या उनकी जो शिकायत है, वो उनको हो सके। ये उल्लेखनीय है
कि जो 25 लाख रुपए की सीमा बताई गई है, वो सरकार समय-समय पर उसको बढ़ा देती है। थैंक यू वेरी मच।